हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नेचर क्रिएशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 11th की नई यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4 दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि हमें केमिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसके बारे में और जो मोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स होंगे कैसे होंगे वो उन सब के बारे में इस यूनिट के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैटर मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। कहता जो कोई भी मैटर है वो एक या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है। आप लोगों को पता भी है मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट एटम इन नेचर आर ओनली नोबल गैसेस। तो कहता ठीक है कि जो मैटर था वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलके बना हुआ था, लेकिन जो इंडिपेंडेंट नेचर के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ कहता हमें सिर्फ क्या मिल सकता है, नोबल गैसेज मिल सकती है इंडिपेंडेंटली। अदरवाइज जो मैटर होगा वो तो बहुत सारे एलिमेंट के साथ मिलके बना हुआ होगा। ठीक है, कहता ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट टुगेदर विद कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मोलिक्यूल। अब कहता मैटर बन गए, फिर कहता जो ग्रुप ऑफ एटम है, एटम्स यानी कि क्या हो जाएंगे, ग्रुप्स में इकट्ठे हो जाएंगे, एग्जिस्ट करेंगे टुगेदर। और जब वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके पास कहता एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होगी, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को बोला गया है मोलिक्यूल। यानी कि सिंपली ये भी कह सकते हो कि जो ग्रुप ऑफ एटम है वही हमारा क्या है, मोलिक्यूल है। कहने का तरीका अलग अलग होगा बट चीज हमारी वही होगी। क्लियर कि मैटर होगा जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलके बना होगा। इंडिपेंडेंट अगर हम नेचर के अंदर देखते हैं तो सिर्फ हमें नोबल गैसेज ही मिल सकती है। जो ग्रुप्स ऑफ एटम होगा उनके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। क्लियर, आगे देखिए, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी जो एक दूसरे के साथ लगी हुई होगी, विच होल्ड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, उसने कहता बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को पकड़ा हुआ होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट कौन? जो वो एटम थे जिन्होंने मॉलिक्यूल बनाया था, या फिर जो मैटर के अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स थे। ठीक है, कहता उन्होंने क्या कर रखा होगा, पकड़ रखा होगा। अच्छे कॉन्स्टिट्यूएंट को कौन कौन से? एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, टुगेदर एक साथ इन द डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी कि देखिए केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन किस तरीके से दी है कि केमिकल बॉन्ड के अंदर कहता क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है, किस किस के बीच में होगी, वहां पे एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होंगे एक अलग ही केमिकल स्पीसीज में, एंड दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है आयंस के बीच में और एटम्स के बीच में। ठीक है, मैटर पता चल गया, मॉलिक्यूल पता चल गया और केमिकल बॉन्ड। चलिए अब नेक्स्ट कहता देन द नंबर ऑफ क्वेश्चन अराइज। अब ठीक है, कहता केमिकल बॉन्ड बन गया, लेकिन कहता केमिकल बॉन्ड बनते ही दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो गए। कौन कौन से? कि व्हाई डू द एटम कंबाइन। सही बात है भाई कि ये जो एटम अभी हमने कहा कि एक अट्रैक्टिव फोर्स ने होल्ड कर रखे थे, कहता ये इकट्ठे ही क्यों हुए, क्यों कंबाइन हुए ये एटम्स आपस में। ठीक है, वाई डू द सम एटम्स कंबाइन वाइल सर्टेन डू नॉट। ये भी बात सही है, कहता कुछ एटम्स तो आपस में कंबाइन हो गए लेकिन कुछ एटम्स आपस में कंबाइन नहीं हुए। ऐसा क्यों? अगर होने थे तो फिर सारे होने चाहिए थे। सही है ये भी। नेक्स्ट देखिए, वाई डू मोलिक्यूल्स पोजेस द डेफिनेट शेप। कहता है यहाँ पे ये जो मोलिक्यूल्स बने हैं ऐसा क्यों है कि इनके पास एक डेफिनेट शेप होती है। सो केमिकल बॉन्ड बनते ही ये सारे माइंड में क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते चलना है। चलिए, कहता फॉर आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस कोसल लेविस अप्रोच या फिर वेस्पर थ्योरी, VSEPR, अलग अलग है ये सारे। ठीक है, वेस्पर थ्योरी या फिर कहता VB थ्योरी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या फिर MO थ्योरी, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
कहता इन सारे आंसर को देखने के लिए, इन क्वेश्चंस के आंसर को देखने के लिए आप लोगों को कोसल-लेविस अप्रोच से, वेस्पर थ्योरी से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से होके गुजरना पड़ेगा। अगर ये सब पढ़ लिया तो इट मीन्स इन सब के आंसर हमें इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम। सो फर्स्ट वन इज कोसल-लेविस अप्रोच। यही था फर्स्ट, कोसल-लेविस अप्रोच। देखिए क्या कहता है, कोसल-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। किसके बारे में बताएगा ये हमें? केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग होते ही दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आए थे। सो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा इवेल्युएट बट ऑल फेल टू एक्सप्लेन द CB। हेयर CB मीन्स केमिकल बॉन्डिंग। सो बार बार हम केमिकल बॉन्डिंग ना लिख के CB को से डिनोट करेंगे। कहता हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा आया ये बताने के लिए कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, बट ऑल फेल। लेकिन वो सारा डाटा क्या हो गया? फेल हो गया। वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया केमिकल बॉन्डिंग को। देन इन 1916, तब कहता 1916 के अंदर क्या हुआ, कोसल एंड लेविस succeed to give the satisfactory and logical explanation of valence based on inertness of noble gases। कहता फिर 1916 के अंदर कोसल एंड लेविस, ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो 1916 में कहता कोसल और लेविस ने फाइनली एक ऐसी डाटा दिया, ऐसी सेटिस्फैक्ट्री लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दी वैलेंस बॉन्ड के बारे में और किसकी? नोबल गैसेज की जो इनर्टनेस है उसके बारे में, ठीक है। कहता 1916 में कोसल और लेविस ने एक अच्छी एक्सप्लेनेशन, एक लॉजिक वाली और जो सेटिस्फाई भी कर सकती थी सामने वाले को, कहता वो एक्सप्लेनेशन दी नोबल गैसेज के बारे में कि वो क्या है, इनर्टनेस है उनके अंदर वैलेंस बॉन्ड, ठीक है। देखिए आगे कहता लेविस पिक्चर्ड एटम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कर्नल। जो लेविस था उसने एक फोटो ली किसकी? एटम्स की, लेकिन किस फॉर्म में ली? एक पॉजिटिव चार्ज कर्नल के फॉर्म में, जिसे उसने पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में ली थी, बट उसने नाम दे दिया उसको किस चीज का? कर्नल का। अब कर्नल मीन्स यहां पे लिखा है ब्रैकेट में कि द न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पता चल गया कर्नल का क्या था कि द न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर शेल विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन। और कहता जो आउटर सेल होगा न्यूक्लियस से उसके पास क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? देन अज्यूम दीज 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ क्यूब विच सराउंड द कर्नल। तब कहता ऐसा अज्यूम किया गया कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने कहता क्या कर रखा था? क्यूब के अंदर अपनी अपनी जगह ऑक्यूपाई कर रखी थी, और वो इस हिसाब से ऑक्यूपाई कर रखी थी कि विच सराउंड द कर्नल, की वो किसके चारों तरफ बैठती थी? कर्नल के चारों तरफ। और ये कर्नल क्या था? अभी बताया कि न्यूक्लियस प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को? एक बार दोबारा देख लीजिए। हमने स्टार्ट किया कोसल अप्रोच से, उसने वो बताता है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। सबसे पहले बहुत सारा हमारे पास डाटा आया था, बट ऑल फेल टू एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग को। फिर 1916 के अंदर कोसल और लेविस आए थे, उन्होंने एक अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी किसके बारे में? सेटिस्फैक्ट्री के बारे में, एक्सप्लेनेशन दी थी किसके बारे में? नोबल गैसेज के बारे में, ऑन बेस ऑफ इनर्टनेस, ठीक है। फिर लेविस कहता है कि उन्होंने एक पिक्चर क्लिक की पॉजिटिव चार्ज की, किसकी? यानी कि कर्नल। और कर्नल क्या था हमारे पास? न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? फिर कहता है जो आउटर इलेक्ट्रॉन थे, आउटर शेल था, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, और ये 8 इलेक्ट्रॉन कहता इस हिसाब से थे कि इन्होंने क्यूब के अंदर अपनी अपनी जगह ऑक्यूपाई कर रखी थी, ले रखी थी, विच सराउंड द कर्नल। और इस हिसाब से ले रखी थी कि वो क्या कर रहे थे? कर्नल को बीच में थे और उसके चारों तरफ उन्होंने जगह ले रखी थी। दज सिंगल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम वुड ऑक्यूपाई 1 कॉर्नर ऑफ क्यूब। फिर एक एग्जाम्पल ले लिया उसने किस चीज का? सोडियम का,
कहता सोडियम का जो आउटर शेल होगा, आउटर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वुड ऑक्यूपाई वन कॉर्नर ऑफ क्यूब। तो इसका मतलब तो कहता वो इलेक्ट्रॉन भी तो क्या करेगा, जगह घेरेगा, ऑक्यूपाई करेगा, कहाँ पे, क्यूब के अंदर कोई एक कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चे? चलिए बच्चे अब आगे देखते हैं क्या कहता है कि while in the case of noble gas all 8 electron would be occupied, this octet of electron represent stable electronic configuration। कहता जो नोबल गैसेज के केस के अंदर हम देखते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट के 8 इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो वो कहता क्या है, वुड बी ऑक्यूपाइड। इसका मतलब तो कहता है वो भी ऑक्यूपाई करेंगे, एक हिसाब से उनको भी करना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि जो नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, EC हेयर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ऑक्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आपको पता ही है इसका। देखिए एक बार इसके पोस्टुलेट्स देखिए। कहता जो लेविस पोस्टुलेट है दैट एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड। क्या कहता है कि जो लेविस ने पोस्टुलेट दिया वो ये कहता है कि जो एटम है वो अचीव कर लेता है एक स्टेबल ऑक्टेट को, वो भी कब, जब वो लिंक्ड होता है किसी केमिकल बॉन्ड के साथ दूसरे एटम के साथ। ठीक है, ये उनका पोस्टुलेट था। सिंपल समझना है कि जब केमिकल बॉन्ड के साथ एक एटम दूसरे के साथ अटैच होता है तो कहते हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं जो कि स्टेबल होता है। ठीक है, आगे कहता है इन सोडियम एंड क्लोरीन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। अब हम दो केस लेके चलते हैं, एक है हमारा एलिमेंट सोडियम, दूसरा क्लोरीन। तो कहता इन दोनों केसेज में क्या होगा, जो सोडियम होगा कहता ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, कहाँ पे, क्लोरीन की तरफ, या क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, गिविंग Na+ एंड Cl नेगेटिव आयंस। और जैसे ही कहता ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा तो Na के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से आयन तो बनेंगे ही। इन अदर केस लाइक Cl2, H2, F2, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के केस में कहता द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। कहता है इन केसेज के अंदर जो ये 3 केस लिए है इनमें बॉन्ड कब बनेगा, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। और शेयरिंग किस किस के बीच में होगी, ओब्वियसली सी बात है, H2 है तो H और H के बीच में ही शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, F2 है तो F और F के बीच में होगी, क्लोरीन है तो Cl और Cl के बीच में होगी। तो कहता है यहाँ पे क्या हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है और बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है इस केस के अंदर। क्लियर। उसके बाद इन दिस प्रोसेस द ईच एटम अटेन अ स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहता तो क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, जो हर एक एटम है, ईच एटम यहाँ पे, तो कहता है वो ईच एटम एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, या ये कह लीजिए कि स्टेबल ऑक्टेट ले लेता है। ऑक्टेट किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, यानी कि बॉन्ड की भी फॉर्मेशन हो जाती है और उसका जो ऑक्टेट है वो भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाता है। क्लियर, ये थी हमारी लेविस की अप्रोच या कोस्टल-लेविस थ्योरी। अब देखिए आगे, इसके अंदर एक टर्म आती है दैट इज लेविस सिंबल। कि लेविस सिंबल क्या होता है, कहता है इन दी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन कॉम्बिनेशन एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए लास्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो यहाँ पे जो लेविस सिंबल होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। कैसे, उसने कहा कि किसी भी मॉलिक्यूल की जब फॉर्मेशन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, जो उसके आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आउटर शेल का मतलब जो बिल्कुल लास्ट शेल जहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वो टेक पार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन के अंदर या बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर, एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देंगे।
क्लियर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चल गया कि लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो कॉम्बिनेशन में हेल्प कर रहे थे, एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए, द इनर इलेक्ट्रॉन्स आर वेल प्रोटेक्टेड एंड नॉट इन्वॉल्विंग इन बॉन्डिंग। यहां पे इसने कहा था कि जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखनी एक एक चीजें, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन में आ गए तो उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दिया। लेकिन कहता जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो वेल प्रोटेक्टेड होंगे। किससे वेल प्रोटेक्टेड होंगे, शील्डिंग से, या फिर हम दूसरे फैक्टर अभी कंसिडर नहीं करेंगे आगे जाके। और कहता वो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, बॉन्डिंग में सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है यहां तक। उसके बाद गिलबर्ट न्यूटन लेविस, ये लेविस का ही पूरा नाम है, अभी तक नहीं लिखा था इसीलिए लिखा है। गिलबर्ट न्यूटन लेविस क्या कहता है, अमेरिकन फिजिकल केमिस्ट, ये अमेरिकन थे और फिजिकल केमिस्ट थे, फिजिकल केमिस्ट, गिव दी सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, दीज नोटेशन आर कॉल्ड लेविस सिंबल। देखिए अब ये लेविस सिंबल को कंप्लीट डिफाइन करेगा, कैसे, पहले वो बताता है उसकी हिस्ट्री, फिर कहता है किसी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने एक सिंपल सी नोटेशन का यूज किया। नोटेशन हम, ठीक है, तो नोटेशन किसके लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी वजह से उसने पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि वो क्या होते हैं, कहाँ पे हेल्प करते हैं। तो कहता वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जो सिंपल नोटेशन हम यूज करेंगे उसी नोटेशन को क्या बोल देते हैं, लेविस सिंबल बोल देते हैं। ठीक है, यहां पे क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ना कि इसको। सो दीज नोटेशन आर कॉल्ड लेविस सिंबल। देखिए क्या होती है ये नोटेशन, लेविस सिंबल फॉर सेकंड पीरियड। अब हम सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनको कंसिडर करें, लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब आप लोगों को इनके आउटर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो देखने हैं। लिथियम के अंदर कितने हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर देखिए कितना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया 3। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, 1s2 2s1, तो 2s इसका वैलेंस शेल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और उसी एक इलेक्ट्रॉन को मैंने ये डॉट बना के शो किया है। क्लियर। ऐसे ही अब किसका एग्जांपल ले लेते हैं, बेरिलियम का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी कि 4 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे तो क्या से बनेगी, 1s2 2s2, तो 2s2 इसका क्या हो गया, 2s इसका आउटर शेल हो गया और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उन 2 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, ऐसे ही फिर बोरॉन के केस में, ऐसे ही कार्बन के केस में एटॉमिक नंबर बढ़ता रहेगा और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल के अंदर, इसी वजह से देखिए पीरियड को कंसिडर किया है, पीरियड को कंसिडर किया है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो धीरे धीरे करके बढ़ते रहे। अदरवाइज हम अगर डाउन द ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट को कंसिडर करते तो क्या हो जाता कि क्या पता 1 के बाद सीधा 20, तो वो दिक्कत हो जाती रिप्रेजेंट करने में। नोटेशन हम बिल्कुल तरीके से शो करेंगे, जैसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3, फिर 4, फिर 2 और 3 5, 2 4 6, 2 4 6 और 1 7, 2 4 6 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये होती है नोटेशन, ये नोटेशन उसने शो किया और इसी को हम क्या बोल देते हैं, लेविस सिंबल। ये लेविस ने शो किया था, इस वजह से लेविस सिंबल उन्हीं के नाम पे है। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट, क्या क्या देखा है आज हमने, एक बार रिपीट करते हैं इसको फटाफट, कि नोबल गैसेज की जो कन्फिग्रेशन है वो फुलफिल्ड होती है, अच्छी कन्फिग्रेशन है, स्टेबल है, वो पोस्टुलेट देता है कि जो एटम है वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है, Cl2H2F2 के अंदर कहता बॉन्ड शेयरिंग की वजह से बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, और इस प्रोसेस में आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेंगे और उन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। इनर के जो इलेक्ट्रॉन है वो वेल प्रोटेक्टेड है एंड दे आर नॉट इन्वॉल्विंग इन दी बॉन्डिंग। ठीक है,
उसके बाद गिलबर्ट न्यूटन लेविस फिजिकल केमिस्ट थे, उन्होंने एक नोटेशन दी थी, ये नोटेशन आपको आ गई, एंड दैट इज नोन एज लेविस सिंबल। ठीक है, यहां तक सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल। अब हमें लेविस सिंबल की क्या बतानी है, सिग्निफिकेंस बतानी है। देखिए कहता नंबर ऑफ डॉट अराउंड दिस सिंबल। देखिए ये कोई एक सिंबल है हमारे पास, किसका सिंबल है ये, एलिमेंट लिथियम। ठीक है, तो कहता है इसके चारों तरफ जो ये डॉट है, जो ये यहाँ पे डॉट है, या बेरिलियम में 2 डॉट है, बोरोन में 3 डॉट लगी हुई है, कहता नंबर ऑफ डॉट अराउंड द सिंबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने डॉट प्रेजेंट होंगे उतने ही यानी कि आउटर शेल के अंदर क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर। दे हेल्प टू कैलकुलेट द कॉमन और ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट। कहते हैं ये हमें किस चीज़ में हेल्प करेंगे, ये हमें बताएंगे कि कितने कॉमन या फिर ग्रुप के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वो नेक्स्ट जब एग्जाम्पल आएगा तब देखते हैं, अभी आ जाएगा यहीं पे। आगे देखिए, कौशल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि अब जो कौशल के लॉ है, जो पोस्टुलेट है, उसको हमने किसकी फॉर्म में देखना है, केमिकल बॉन्डिंग की फॉर्म में, कि केमिकल बॉन्डिंग में वो कैसे हेल्प करता है। अटेंशन टू फॉलोइंग फैक्ट, तो हमारे पास कुछ पॉइंट है, उनकी तरफ ध्यान से देखिए। फर्स्ट वन, इन पीटी यानी कि पीरियोडिक टेबल, द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन्स एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय नोबल गैसेज। कहता है वहाँ हमारे पास क्या होता है, देखिए एक तरफ है हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन ग्रुप नंबर 17 के अंदर, ठीक है, और दूसरी तरफ जो हमारे ग्रुप नंबर 1 और 2 है, कहता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एल्कली मेटल्स प्रेजेंट है, जो हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आगे देखिए, कहता है द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फॉर्मेशन अकर्स व्हेन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे वो कब बनेंगे, ऑब्वियसली सी बात है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे किसी एटम को, या फिर लूज करने पड़ेंगे। लूज और गेन करने की वजह से ही क्या जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट फैक्टर देखिए बच्चे, कहता है द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस फॉर्म्ड अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्सेप्ट हीलियम। कहता अब जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने से और गेन करने से, जो आयंस बन गए हैं, कहता उन आयंस के पास क्या होगा, एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगी। और वो कैसी होगी स्टेबल कॉन्फिगरेशन, जैसे कि नोबल गैसेज की होती है। ठीक है, एक्सेप्ट हीलियम, सिर्फ किस चीज को छोड़ के, एक हीलियम को छोड़ के। क्यों, बिकॉज हैज़ अ डबलेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का डबलेट प्रेजेंट होता है। दे अटेन आउटर शेल कॉन्फिगरेशन ऑफ 8 या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, दैट इज NH2NP6। और कहता वो क्या अटेन कर लेंगे, जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहता उनके अंदर NH2 और NP6 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखेंगे तो ये सारे फैक्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होते चलेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम एटॉमिक नंबर 11। देखिए क्या कहता है, कहता सोडियम है, ये क्या कर सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक प्लस चार्ज। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अब सोडियम को, कि Na+ और साथ में एक इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। फिर कहता है जो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कहता है वो कैसे होगी, नियोन, यानी कि नियोन की जितनी कॉन्फ़िगरेशन है वो उससे, और साथ में क्या आएगा 3s1। ठीक है, फिर कहता है जो हमारे पास ये बना है सोडियम का आयन, यानी कि Na पॉजिटिव, तो कहता इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, कौन सा निकल चुका है, 3s1 का, तो कौन बची है उसके पास, ओनली नियोन। तो यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी, नियोन के टाइप की। तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया यहाँ पे, नियोन। उसके बाद कहता है हमने ले लिया Cl, यानी कि क्लोरीन, हेलोजेंस, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो जब हम क्लोरीन्स लेंगे तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया यानी कि हमने प्लस क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Cl नेगेटिव के अंदर, यानी कि क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। यहाँ पे भी आयंस बन गया, यहाँ पे कटायन बन गया, यहाँ पे अनायंस बन गया। क्लियर। फिर कहता है हमारे पास जो क्लोरीन है, कहता अब हम उसकी क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो देखिए 10 तो हमारे पास सीधा ही कौन लिख देंगे हम लोग, नियोन। उसके बाद 3s2 3p5, तो 5 और 2 7, 7 और 10 17। तो क्या बन गया, 3s2 3p5। क्लियर। ये किसकी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन की। यहाँ पे हमने ये अभी ऐड नहीं किया, सिर्फ इसकी लिखेंगे। उसके बाद कहता जब हमारे पास ये ऐड हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो गया Cl नेगेटिव में, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी वो देखिए। अब क्लोरीन का नंबर कितना था, 17। एक इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए वहाँ पे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन की अब फिलिंग करेंगे तो कैसे होगी, 10 इलेक्ट्रॉन तो सीधे नियोन तक फिल हो गए। उसके बाद 3s2 3p6, तो 6 और 2 8, 8 और 10 18, तो 17 तो ऑलरेडी थे, एक इसने गेन कर लिया था, तो कितने हो गए ये 18। तो कैसे लिख देंगे, नियोन 3s2 और 3p6। या फिर कहता आप लोग ये सारा ना लिख के और क्या लिख सकते हो, 18 के बजाय जिस एटॉमिक नंबर का 18 पे जो आएगा दैट इज कौन सा होगा, वो एलिमेंट, आर्गन। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, Ar। क्लियर। उसके बाद अब हमने क्या देखना है, जो आयंस हमारे पास बने हैं वो उठाएंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे Na+ बना है, यहाँ पे Cl-। तो Na पॉजिटिव लिया, Cl नेगेटिव लिया, और कहता है जब ये आयंस आपस में मिलेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NaCl में। और NaCl क्या होता है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। या फिर कहता आप इसको कैसे लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अब देखिए जो जो फैक्ट हमने पढ़े थे वो सारे अप्लाई करेंगे। पहले वो बताता था कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। फिर उसने कहा था कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, वो भी प्रेजेंट है। फिर उसने कहा था कि जो आयंस बन जाते हैं, कहता आयंस बनने के बाद इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए कैसे, यहाँ पे था 3s2 3p5, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये सीधा कन्वर्ट हो गया किसमें, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और यही हमने अभी ऊपर बोला था कि ये किस में आ जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो था सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अनदर एग्जाम्पल दैट इज कैल्शियम। अब कैल्शियम है तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए सबसे पहले। कितना होता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, तो यानी कि 20। और आएगा कहाँ पे ये कैल्शियम, ये आता है हमारे पास ग्रुप नंबर 2 के अंदर, यानी कि एल्केलाइन अर्थ मेटल के अंदर। ठीक है। पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा कैल्शियम का, पीरियड नंबर हो जाएगा हमारे पास 4th। तो चलिए देखिए, अब कैल्शियम है तो कैल्शियम को कैसे लिख सकते हैं, और कहता कैल्शियम क्या कर सकता है, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किए थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, बट कैल्शियम की जो पावर है वो कितनी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जैसे Ca2+ और साथ में क्या निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। फिर कहता है जो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसी होगी। अब इसका एटॉमिक नंबर है 20, तो 20 में हमारे पास सीधा 18 तो हम लिख देंगे आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो 18 तो यहाँ तक फिल हो गए। उसके बाद आएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4s2 के अंदर। अब ये 4 क्यों आया है, मैंने पहले ही बताया था कि 4 आने का रीज़न क्या है कि ये 4th पीरियड में लाई करता है। तो 4s2 इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव के अंदर कहता अब हमें क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैल्शियम का नंबर 20 था बट 2 पॉजिटिव है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कम, और 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो कितने बच गए 18, और 18 पे कौन आएगा, आर्गन। ये लिख दिया मैंने डायरेक्ट
आर्गन। उसके बाद हमने ले लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा एंड कन्वर्ट इनटू एफ नेगेटिव। ठीक है, अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो क्लोरीन का नंबर कितना हो जाएगा 9, तो 9 हो गया। हम कैसे फिलिंग करेंगे इसकी कि हीलियम 2s2 और 2p5, यानी कि 5 5 और 2 7 7 और 2 9। ठीक है, उसके बाद कहता है अब हमें किसकी करनी है, एफ नेगेटिव की। तो एफ नेगेटिव का मतलब कितने हो जाएगा, एफ का नंबर 9 था, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया इसने, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, हीलियम 2s2 2p6, तो 6 और 2 8 और 2 10। या फिर कहता जिसके एलिमेंट के पास 10 इलेक्ट्रॉन है डायरेक्ट उसको भी लिख दो, और वो कौन है, नियोन है, तो हम डायरेक्ट क्या भी लिख सकते हैं, नियोन। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो आयंस बने हैं कटायन और अनायन उनको इकट्ठा करेंगे, यानी कि Ca2+ और 2F- या नेगेटिव। जब दोनों इकट्ठे होंगे तो ये क्या बना देंगे, CaF2। या फिर इसे और कैसे लिख सकते हैं कि Ca2+ और F नेगेटिव के 2 एटम। ठीक है, ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई और कैसे जो कोसल-लेविस के अप्रोच के पोस्टुलेट थे वो हमारे पास कैसे अप्लाई हो पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक